बच्चों, अगर आपको जनरल एंट्रीज अकाउंट्स का सबसे मुश्किल पार्ट लगता है तो आज का लेक्चर आप लोग के लिए है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं और उनका मतलब और उनका हमने इंपॉर्टेंस समझा था क्या होता है गोल्डन रूल्स। आज के लेक्चर में हम उन्हीं गोल्डन रूल्स को अप्लाई करके जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जनरल एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री होता है गोल्डन रूल्स का एप्लीकेशन। जनरल एंट्री होता क्या? जनरल मतलब क्या सर? बच्चों, जनरल मतलब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या? सबसे पहला जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, सबसे पहले उसे जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जनरल मतलब क्या? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है बच्चों। तो जनरल अकाउंट दिखता कैसे है? सबसे पहले दिखा था वो जनरल अकाउंट दिखता कैसे है। जनरल अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा कुछ ऐसा है: डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर LF नंबर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है बच्चों। तो ये है जनरल अकाउंट। जनरल अकाउंट ऐसे दिखता है: डेबिट, क्रेडिट। तो रखता है उसको। ठीक है। जनरल अकाउंट दिखता है ऐसे, उसमें 5 कॉलम से: डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अभी आप जैसे देख रहे होगे 5 कॉलम को समझ रहा होगा। जो डेट्स, जो भी जनरल में हम सारे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लो अगर हम 1 जनवरी को कुछ ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसको 1 जनवरी की तारीख लिखेंगे। उसके बाद 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम पहले 2 का लिख ले फिर हम 1 का लिखे। ऐसा कभी नहीं होता है। जनरल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है और एंट्रीज उसी हिसाब से होती है। तो डेट्स का कॉलम हो गया। पर्टिकुलर में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे। LF नंबर मैं आपको आगे चले बताऊंगा LF नंबर होता क्या है। LF नंबर सिर्फ एक रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको बाद में अच्छे से समझाओ क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में जो भी हमारे अकाउंट डेबिट हो गए उसका वैल्यू हम डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा उसका वैल्यू हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया जनरल का फॉर्मेट। हमने समझ लिया जनरल क्या होती है। जनरल होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो पहली एंट्री होती है हम जनरल में लिखते हैं। उसके बाद ये हमने फॉर्मेट समझ लिया। अब बच्चों मैं आपको जनरल एंट्री लिखने के एक स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपने वो स्टेप फॉलो किया तो आपकी जनरल एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती है। तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स फॉर राइटिंग, स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप उस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, कि कौन से 2, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, डेप्टर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो आप आइडेंटिफाई करिए, उस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या करना है आपको? सेकेंड स्टेप पे आपका वो अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेकंड स्टेप अपना अकाउंट का नीचे आइडेंटिफाई कीजिए। वो अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट है। रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, वो आइडेंटिफाई करिए। ठीक है। हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नीचे आइडेंटिफाई कर लिया। अभी थर्ड स्टेप क्या करना है हमें? थर्ड स्टेप हमें करना है कि इन अकाउंट्स पे जो रियल पर्सनल नॉमिनल है इस पे गोल्डन रूल लगाना है। अभी आपको पता चल गया कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और उसका नेचर क्या है। आपको नेचर पता चल गया है तो आप गोल्डन रूल लगा सकते हो। जिसका अगर रियल अकाउंट है तो आपको लगाना है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पर्सनल अकाउंट है तो आपको लगाना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो आपको लगाना है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये आपको थर्ड स्टेप है।
फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपने गोल्डन रूल लगा लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है बेस्ड ऑन गोल्डन रूल। आइडेंटिफाई विच अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स को मैं डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को मैं क्रेडिट करना है। ये हमारा होगा फोर्थ स्टेप। और जो लास्ट एंड वेरी सिंपल स्टेप जो आपको करना है, आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। विथ नरेशन। नरेशन क्या होता है बताऊंगा आपको थोड़ी देर में मैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो जर्नल एंट्री आपकी कभी गलत नहीं होंगी, आपको कभी जर्नल एंट्री में गलती हो ही सकती है। तो स्टेप्स क्या है अपने, सबसे पहले हमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेप क्या है, उन अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करना है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। हमने एक बार अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कर लिया, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो हमें उस पर गोल्डन रूल लगा देना है। गोल्डन रूल लगाने के बाद हमें जब गोल्डन रूल लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, फिफ्थ स्टेप वेरी सिंपल, हमें जर्नल एंट्री लिख देनी है। ओके बच्चों, तो अभी हम ये स्टेप्स को और अच्छे समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए बच्चों अभी हम जर्नल एंट्रीज को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। हो तो एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कभी भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आएगा, जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा, आपका तो बिजनेस का नाम चेंज होगा। तो आपका जनरल एंट्री का क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा, कभी भी आपके बुक्स में या आपके एग्जाम्स में इस तरह ही आएगा, जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम गरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंट्रीज लिखेंगे। उसके जो प्रोप्राइटर है वो नटू काका। नटू काका का सपना था कि उनकी सैलरी बढ़े, सैलरी बढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने अपनी दुकान ही खरीद ली जेठालाल से। तो अब वो है गरा इलेक्ट्रॉनिक्स मालिक। तो नट्टू काका ने क्या किया, नट्टू काका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। उन्होंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। तो ये हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हमें इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री लिखना है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अब वो स्टेप्स क्या थे, तो स्टेप्स मैंने यहाँ लिख रखे हुए। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा, तो इस ट्रांजैक्शन में आप देखिए 2 अकाउंट कौन से हैं। इसमें एक अकाउंट तो है अपना कैश अकाउंट जो आपको दिख रहा है, दूसरा अकाउंट है नट्टू काका कैपिटल। क्योंकि जो भी प्रोप्राइटर पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, इसलिए जो उन्होंने पैसा लगाया तो उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा। ओके, तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। एक हमने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, एक होगा कैश अकाउंट, एक होगा कैपिटल अकाउंट। अब आपको इन दोनों अकाउंट का टाइप जानना है। तो कैश का नेचर क्या है, कैश रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारा होता है रियल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो बच्चे यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो, कैपिटल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नट्टू काका ने 5 लाख रुपए लगाए तो नट्टू काका का खर्चा हुआ। ऐसा नहीं है, नट्टू काका ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। कैपिटल और एक्सपेंस दोनों भी अलग अलग चीज़ होती है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। क्योंकि कुछ बच्चे अगर सोचते हैं कि क्योंकि नट्टू काका ने 5 लाख बिजनेस में लगाए तो उनके पास से 5 लाख रुपए गए इसलिए वो हमारा एक्सपेंस होगा। नहीं, प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग है। तो नट्टू काका जो खर्चा अपनी लाइफ जो कर रहे हैं वो खर्चा उनके लिए होगा, पर बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप जनरल एंट्री सोचो, ट्रांजैक्शन सोचो, तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 लाख रुपए लगे हैं बिजनेस में वो कैपिटल है। तो ये दोनों अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्या किया, अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उनका टाइप आइडेंटिफाई कर लिया। एक कैश अकाउंट है वो रियल है, कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल है। अब हमें क्या करना है, गोल्डन रूल अप्लाई करना है। तो गोल्डन रूल अप्लाई करने के लिए आप अभी याद करिए गोल्डन रूल क्या है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि पैसा डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो इसलिए हमें कैश को डेबिट करना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों अकाउंट लिख देता हूँ। डेट में फिलहाल मैं अभी 1 जनवरी देता हूँ, 1 जनवरी 2026। ठीक है, तो अभी 2 अकाउंट कौन से थे, एक पहला अकाउंट था कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट था कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए
अपने गोल्डन रूल लगा रहे हैं अभी हम लोग। तो कैश क्योंकि आया है, और गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्योंकि आया है इसलिए हम कैश को कर देंगे डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे हम। डेबिट को प्यार से डी आर लिखते हैं, दिया मतलब डॉक्टर नहीं, दिया मतलब डेबिट। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। हम थर्ड स्टेप पे, ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेप पे हम गोल्डन रूल लगा रहे हैं, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप साथ में कर, थर्ड और फोर्थ स्टेप साथ में कर लेंगे। हमने गोल्डन रूल लगाया, उसके बेसिस पे हमें पता चला कि कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सोचिए कि रियल गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है नट्टू काका का कैपिटल अकाउंट। काम को इस पर से लिखते हैं, नट्टू काका कैपिटल अकाउंट है ये। ठीक है, तो क्योंकि ये नट्टू काका ने पैसा दिया, गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नट्टू काका गिवर है, बिजनेस के लिए नट्टू काका गिवर है, इसलिए हम नट्टू काका को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम नट्टू काका को क्रेडिट कर दिया। तो हमारे स्टेप्स क्या थे, अकाउंट आइडेंटिफाई करो, टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करो, गोल्डन रूल लगाओ, डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करो, और जनरल एंट्री तो हम अब लिख ही रहे हैं, अब तो हम जनरल एंट्री लिख ही देंगे। तो हमने यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारी गलती कभी नहीं होगी। आप लोग भी ध्यान से हमेशा ये स्टेप फॉलो करना, तो आप अभी कभी गलती नहीं होगी। अगर आप जल्दीबाजी में या आप तेज़ जल्दबाजी में अगर आप करोगे और ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो गलती हो सकती है। इसलिए हमेशा जनरल एंट्री लिखते वक्त ये स्टेप्स अपने माइंड में फॉलो करिए। ओके, तो अभी हमको पता चल गया है कि कैश अकाउंट डेबिट करना है, नेटवर्क अकाउंट क्रेडिट करना है। और इसमें एक चीज़ क्या है बच्चों, और हाँ, अभी जो LF नंबर है इसको फिलहाल मैं ब्लैंक रखता हूँ, या आपको बाद में बताऊँ क्या होता है LF नंबर, फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। अब जो कैश अकाउंट है वो हमको डेबिट करना है। डेबिट कितने से करना है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से, तो हमें कैपिटल अकाउंट को 5 लाख से डेबिट करना है। अच्छा, और अभी नट्टू काका ने कितने पैसे दिए हमें, नट्टू काका ने हमें दिए भी 5 लाख रुपीज़, तो हमें 5 लाख से क्रेडिट भी करना है। ओके, तो जनरल एंट्री ऐसी लिखती है, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, अकाउंट्स लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो कैश हमारे पास 5 लाख रुपए आया, नट्टू काका हमें 5 लाख रुपए दिए। जो भी अकाउंट डेबिट हो गए उनकी वैल्यूज हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जो भी अकाउंट क्रेडिट हो गए उनकी वैल्यू हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ओके बच्चों, अब इसमें एक चीज़ है, कैश अकाउंट डेबिट, नट्टू काका अकाउंट क्रेडिट, ये जनरल एंट्री लिखने का तरीका सही नहीं है। हमें पता है कैश नट्टू काका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पर हम इसके आगे डेबिट लिखेंगे कैश के आगे, पर हम नट्टू काका के आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे। हम नट्टू काका के आगे हम लिखेंगे टू नट्टू काका अकाउंट। ओके, ये आप ध्यान देना, जहाँ पे हम जो अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं उसको हम टू लिखते हैं। ठीक है, टू मतलब क्या, क्रेडिट। ये आप बोलोगे ऐसा क्यों, मतलब जैसे हमें डेबिट लिखा, हम क्रेडिट भी लिख सकते हैं आगे, नट्टू काका अकाउंट क्रेडिट लिख सकते हैं, पर जनरल एंट्रीज लिखी ऐसी जाती है और सब जगह ऐसी फॉलो होती है। तो आपको भी ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आपको ये अकाउंट हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ टू नट्टू काका कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़। ये अपना होता है जनरल एंट्री रीड करने का तरीका। ठीक है, तो आप इसे कैसे रीड करोगे, इसको कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ टू नट्टू काका अकाउंट 5 लाख रुपीज़। एक और चीज़ होती है, हर एंट्री का एक नरेशन होता है। नरेशन क्या बोलता है, नरेशन हर एंट्री के बाद आपको एक नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन मतलब क्या, नरेशन मतलब सिंपल है, कुछ नहीं है। आप जो एंट्री लिख रहे हो वो आखिर है क्या, वो एंट्री है क्या, किस चीज़ की एंट्री, वो एंट्री के बारे में हमें एक लाइन में बताना है कि वो एंट्री है क्या। कल को जाके किसी को अगर एंट्री देखी और उसको याद नहीं आ रहा है सिंपली एंट्री पढ़ के, तो नरेशन रहता है कि वो एंट्री के बारे में एक आपको जो समरी या फिर एक लाइन हमें लिखनी है कि एंट्री का किस चीज़ की एंट्री है। ओके, तो नरेशन हम नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे। नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग। आप कभी भी नरेशन लिखोगे तो स्टार्ट होगा बीइंग। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख। ओके बच्चों, तो ये आपका नरेशन हुआ। नरेशन मतलब क्या, कुछ नहीं,
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख। और हमेशा आपको नरेशन में बीइंग लिखना है, बीइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जनरल एंट्री लिखते वक्त तीन चीज़ों ध्यान रखना है। एक, हमेशा जो अकाउंट डेबिट होगा उसके आगे आप डेबिट लिखोगे, दूसरा क्रेडिट के आगे आप टू लिखोगे, उसको हम रीड ऐसे ही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू नट्टू काका कैपिटल अकाउंट। और उसको अगर रीड करोगे तो नेचुरली आपको लगेगा देखो नेचुरली भी आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, कैश अकाउंट डेबिट नट्टू काका अकाउंट क्रेडिट, तो एक फ्लो नहीं बैठता है। तो एक फ्लो रीड करने का तरीका इस तरह, इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू नट्टू काका कैपिटल अकाउंट। और इसका हमने नरेशन लिख दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री क्या है, उन्होंने नट्टू काका ने 3 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए। तो आपको फिर स्टेप्स याद करने हैं। अब इसकी हमें जनरल एंट्री लिखनी है, हमको ये बुक जनरल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या स्टेप है हमारा, सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप है हमारा इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपके अकाउंट्स कौन थे, पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या है, गुड्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 लाख के गुड्स खरीदे। तो आपको 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से अकाउंट हो गए वो, गुड्स एंड कैश। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जहाँ पे भी गुड्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे हम परचेस के लिए परचेस यूज़ करेंगे और सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी गुड्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे हम परचेस करते वक्त परचेस अकाउंट और सेल्स करते वक्त सेल्स अकाउंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि गुड्स इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे इसका मैं 2 जनवरी लिख देता हूँ डेट। तो हम अभी परचेस करते वक्त कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, परचेस अकाउंट। तो 2 अकाउंट कौन से हमारे, पहला अकाउंट है परचेस अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा हमारा, कैश अकाउंट। ठीक है, हमने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें 2 अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो परचेस क्या है, परचेस अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। परचेस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारे खर्चा करने का हमारे पास हमारा खर्चा है, नेचर बिजनेस का खर्चा है। तो परचेस हमारा हुआ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट द इनकम एंड गेंस। क्योंकि परचेस हमारा एक तरह से खर्चा है, हमने खर्चा किया सामान खरीदने के लिए, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमने क्या किया, अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसका गोल्डन रूल लगा दिया, और हमें गोल्डन रूल से पता चल गया कि परचेज को हमें डेबिट करना है। अच्छा, एक और चीज़, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, अब उनको परचेज अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिकली क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बिना सोचे समझे अकाउंट क्रेडिट या डेबिट नहीं करना है। नेचुरली तो वही होगा, अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा, नेचुरल तो यही होगा। पर आपको ये नहीं करना, आपको सोचना है, एक बार सोच लेते ना हम कि ये अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉजिकली सोच लेते हैं। तो हमको क्या करना है, गोल्डन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने 3 लाख के माल खरीदा, सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, उसके लिए हमने 3 लाख रुपये दिए, तो हमारे पास से कैश जा रही है, कैश जा रही है, कैश जा रही है, इसके लिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हो गया, हमको 2 अकाउंट मिल गए, कौन से, परचेज अकाउंट मिल गया, कैश अकाउंट मिल गया। अब हम लास्ट पे आते हैं, जनरल लिख लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कितने का किया हमने, परचेज में किया 3 लाख रुपए का। उसके मतलब कैश कितनी दी हमने, उसके बाद कैश हमने दी 3 लाख रुपए। ठीक है, लास्ट स्टेप नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग, नरेशन हमेशा आपकी बीइंग से स्टार्ट होगी। बीइंग गुड्स बॉट ₹3 लाख। तो नरेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है। आप जो ट्रांजैक्शन लिख रहे हो वो आपको बस उसका एक लाइन में आप बताना कि ट्रांजैक्शन है क्या, क्या हुआ है उस ट्रांजैक्शन में। ओके, तो नरेशन इज वेरी सिंपल, कभी तकलीफ नहीं आई आपको। अब हम आते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन में। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, पेड रेंट ऑफ ₹2 लाख इन कैश। आपको स्टेप्स पता है, स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको 2 अकाउंट कौन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कैश अकाउंट और एक दिख रहा है रेंट अकाउंट। तो आपको 2 अकाउंट मिल गए। तो हम वो क्या करते हैं, हम 2 अकाउंट लिख देते हैं। हमेशा डेट लिखना, हमेशा नरेशन लिखना। क्वेश्चन में हमेशा आपके पास प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में आपके पास हमेशा डेट भी रहेगी और आपको हमेशा नरेशन भी लिखनी है। तो दोनों चीज़ हमेशा लिखना, कभी स्किप मत करना। तो डेट लिख दिया हमने। 2 अकाउंट कौन थे आइडेंटिफाई किए हमने, रेंट और कैश। तो हम रेंट का अकाउंट लिख देते हैं,
दूसरा अकाउंट है कैश। अब हमें गोल्डन रूल लगा, सॉरी, अब हमें पता करना है कि ये कौन से नेचर क्या है अकाउंट्स का। तो रेंट का नेचर क्या है, जैसे कि आपको बताया था, जो भी हमारा खर्चा या इनकम होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट को रूल लगता है। तो क्योंकि रेंट हमारा खर्चा है, हमने रेंट दिया, रेंट हमारा बिजनेस करने के लिए खर्चा किया, हमने रेंट दिया दुकान का, तो रेंट हमारा खर्चा है, तो रेंट हमारा हुआ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। क्योंकि हमारा खर्चा है इसलिए हम रेंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, ये हमारा हो गया डेबिट। तो क्या होता है, आप देख रहे हो बच्चों, अगर हम टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद के 2 स्टेप साथ में आए थे। गोल्डन रूल लगाते ही आपको पता चल जाता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। हमने जैसे गोल्डन रूल लगाया इस ट्रांजैक्शन पे, रेंट गिवन ऑफ 2 लाख इन कैश, तो वैसे ही हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेंट को हमें डेबिट करना है, बट ऑब्वियस जैसे कि आपको बोला है मैंने कि कैश क्रेडिट होगा, पर हम डायरेक्टली कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे, हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप स्किप मत करना, स्टेप अभी आप स्किप कर लोगे, क्लास में आप स्किप करोगे, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में जाके बच्चे से होती है गलती, और अगर आपने फर्स्ट अकाउंट गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका नेचुरली गलत भी, वो भी सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप दोनों अकाउंट को थोड़ा 2 सेकंड लेके गोल्डन रूल लगा दीजिए, फिर उसको आइडेंटिफाई करके डेबिट करना, क्रेडिट करना है, घाई मत करिए। ठीक है, स्किप मत करिए। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए हम कर देंगे कैश को क्रेडिट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे एंट्री लिखने के। तो रेंट हमने दिया 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए हम डेबिट में लिख देंगे। हमारे पास से कैश गया 2 लाख रुपए। बच्चों आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, पता नहीं आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारे ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट, नटुआ का अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, सारे ट्रांजैक्शंस में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, और एक बात, डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो हो ही रहा है, तो हमको दिख ही रहा है, तो हो रहा है। इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। समझ गए, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, वो इतना ही बोलता है कि अकाउंटिंग करते वक्त आपके ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे, और जितना आपका डेबिट होगा उसी अमाउंट से आपके अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। सिंपल। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं कि कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए आपके ट्रांजैक्शंस में, मिनिमम 2 अकाउंट्स। ज़्यादा आप बोलोगे सर ज़्यादा हो सकते हैं क्या, ज़्यादा हो सकते हैं, वो आगे आपको बताओ कैसे ज़्यादा हो गए, पर मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, और जितना आप डेबिट करोगे वो सेम अमाउंट का आपका क्रेडिट भी होगा। ये आपका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोलता है। ओके बच्चों, और आप ये देख भी पा रहे हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम हमारी एंट्री पूरी कर लेते हैं। बीइंग रेंट पेड ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने लास्ट ट्रांजेक्शन पे। इसके पे आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो सेल्स अकाउंट है, जिसका जो सेल्स अकाउंट है, हमने गुड्स सेल किए, सोल्ड किए, तो एक होगा सेल्स अकाउंट। जहाँ पे भी गुड्स इन्वॉल्व होता है हमें वहाँ पे सेल्स अकाउंट यूज़ करना है। तो एक तो सेल्स अकाउंट होगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा कोई अकाउंट है ही नहीं, मतलब 4 लाख रुपए का सेल तो किया, पर बदले में आया क्या, बदले में तो अभी बता, यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा नहीं क्या आया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्कूल्स में भी और आपके बुक्स में भी फॉलो होता है कि जहाँ कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है मोड ऑफ पेमेंट, कैश आया, बैंक आया, या उधार हुआ, मतलब क्रेडिट पे हुआ सेल, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि कैश में हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन इन्वॉल्व है, एक है हमारा सेल्स अकाउंट, दूसरा है हमारा कैश अकाउंट। तो हम 2 अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाई करना अकाउंट, हमने वो बखूबी कर दिया है। हमने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। एक है कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि कैश में ही सेल हुआ होगा, और नेचुरल भी है ना। अगर आप मान लो, अगर मैं कुछ बोलूँ नहीं कि मैंने आज 2 लाख रुपए का सेल किया, तो अज्यूम करूँगा मैं कि हाँ भाई
कस्टमर आया था, उसने कैश दिया, कैश में ही सेल हुआ होगा। अगर कुछ और हुआ होता तो हमें बताता हो, अगर बैंक में आया होता पैसा या ऑन क्रेडिट होता, उधार होता, तो हम बताता कि भाई ऐसा ट्रांजेक्शन में ऐसा हुआ है। क्योंकि कुछ बताया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कैश है। तो पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट। तो अभी कैश अकाउंट क्या है हमारा, रियल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को रूल, रियल अकाउंट को रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने सेल किया और हमारे पास कैश आया, ऐसा तो नहीं होगा हमने सेल भी किया, हमने सामान भी बेचा, उसको कैश भी दिया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमने सेल किया, हमारे पास कैश आया, तो हम इसको करते हैं डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। दूसरा क्या है, अब आप बोल दोगे टू, नहीं टू लिख दूँ मैं यहाँ पे, अभी लिख दूँ, अभी लिखेंगे हम सोच के लिखेंगे, हम समझदार बच्चे हैं ना, हम तेज़ थोड़ी हो बनेंगे, हम सोच के समझ के लिखेंगे। तो हम सोचेंगे अभी कि सेल्स अकाउंट क्या है हमारा, सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को क्या कहता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। क्योंकि सेल की तुम्हारी इनकम हुई ना, हमने सेल किया तो हमारी इनकम हुई, इसलिए सेल हमारा इनकम है। तो इनकम का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। हमको इनकम और गेन्स को क्रेडिट करना है, इसलिए हम सेल्स को डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो अब बताओ बच्चों, हमने सेल्स को क्रेडिट किस लिए किया, हमने सेल्स को क्रेडिट इसलिए किया क्या कि हमने कैश को डेबिट किया, नहीं, हमने सोचा, हमने स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद जाके हमने सेल्स को क्रेडिट किया। ठीक है, तो हमारा अभी क्या, हमारे फोर स्टेप हो गए, अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, गोल्डन रूल लगा लिया, डेबिट क्रेडिट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम हमारी एंट्री लास्ट स्टेप कर लेते हैं, हमारी एंट्री पूरी कर रहे थे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश है हमारे पास, 4 लाख रुपये कैश आया, तो कैश डेबिट में 4 लाख रुपये, 4 लाख लिख देते हम। हमारी सेल्स हमारी सेल्स कितनी हुई, हमारी सेल हुई 4 लाख रुपीज़ की, तो हम क्रेडिट में 4 लाख रुपीज़ लिख देते हैं। ओके बच्चों, लास्ट कभी भूलना नहीं, नरेशन लिखना कभी नहीं भूलना। बच्चे घाई में, जल्दबाजी में नरेशन लिखना भूल जाते हैं, उसके मार्क्स कट होते हैं, नरेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो नरेशन हमेशा लिखना, एक ही लाइन तो लिखनी है हमें, हम लिख देते हैं बीइंग सेल्स मेड ऑफ ₹4 लाख। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट सीखा। एक चीज़ मिस होगी मेरे से, जनरल एंट्री के ऊपर हमेशा लिखा रहेगा इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक स्टेप मिस हो गया था। तो आप कभी भी जनरल एंट्री लिखो तो स्टार्टिंग उसके यहाँ से होगी इन द बुक्स ऑफ, आप किसकी बुक्स में जनरल एंट्री लिख रहे हो, आप क्या अपनी बुक में लिख रहे हो, नहीं। अभी जो जनरल एंट्री लिख रहा है, जो मुनीम है, जो भी अकाउंटेंट है, वो क्या कर रहा है, जनरल एंट्री लिख रहा है, पर किसके लिए लिख रहा है, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिख रहा है। तो हमेशा जनरल एंट्री शुरू ऐसे होगी इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, और यहाँ पे हेडिंग रहेगी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बिन जनरल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट। तो आज के लेक्चर में हमने जनरल एंट्री का फॉर्मेट समझा, हेडिंग समझी, इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम जनरल, कॉलम्स क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, डेट हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगी। उसके बाद हमने स्टेप समझे कि हमें जनरल एंट्री लिखते वक्त कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टेप हमेशा फॉलो करने हैं, इसको कोई लिख भी लो, और हमेशा इसको आप जनरल एंट्री लिखते वक्त ये स्टेप्स फॉलो करके ही लिखना। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल से हमने और अच्छे से जनरल एंट्री समझी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जनरल एंट्रीज की और एग्जाम्पल्स लेंगे, और थोड़े एग्जाम्पल्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और आपको और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर हम यही खत्म एंड करते हैं। मैं हूँ ऋतिक शाह और आप देख रहे हो सी ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।